तो कहानी की स्टार्टिंग में हम एक तांजीरो नाम के बंदे को देखते हैं जो अपनी घायल बहन को अपनी कमर पे लादे हुए कहीं पे लेकर जा रहा होता है और बोलता है नेजुको बस कुछ देर और, बस मरना मत। तभी हम एक दिन पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर तांजीरो अपने बैग में चारकोल भरकर रेडी हो रहा होता है। तभी वहाँ पर तांजीरो की मम्मी आ जाती है और बोलती है कि आज तो स्नोफॉल हो रही है तो तुम इन्हें बेचने क्यों ना कल चले जाओ। तभी तांजीरो रिप्लाई करता है कि उसे आज ही जाना होगा क्योंकि वो अकेला घर में कमाने वाला है। तभी वहाँ पे उसके दो छोटे भाई बहन भी आ जाते हैं जिनका नाम होता है हनाको और रकुटा। वे दोनों बोलते हैं तांजीरो भैया क्यों ना आप कल चले जाओ या फिर हमें भी अपने साथ ले चलो। तांजीरो उन्हें मना कर देता है। तभी वहाँ पे उनका एक और भाई तकाऊ आ जाता है। कितने भाई बहन है भाई ये? तांजीरो तकाऊ से बोलता है कि इतने मैं आऊँ इतने तुम लकड़ी काट कर रखना। और तांजीरो ये कहकर अपना झोला उठाता है और शहर की तरफ निकल पड़ता है। तभी उसे रास्ते में वही लड़की मिलती है जो थोड़ी देर पहले तांजीरो के साथ थी। इस लड़की का नाम नेजुको होता है और इसने भी एक और बच्चे को कैरी कर रखा होता है। और तांजीरो उसे बताकर शहर की तरफ अपना सामान बेचने निकल पड़ता है। पर जब वे शहर में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक बंदे के पीछे एक आदमी पड़ा होता है। तभी वो तांजीरो को बुलाता है और बोलता है तांजीरो भाई बचा लो, एक बार सूंघ के बताना कि ये प्लेट मैंने तोड़ी या और किसी ने। तभी तांजीरो उठता है और प्लेट को सूंघ के बताता है कि ये प्लेट इसने नहीं तोड़ी, ये काम किसी बिल्ली का है। और इससे हमें ये बात पता चलती है कि तांजीरो की सूंघने की शक्ति काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब तांजीरो अपना सारा सामान बेचकर घर की तरफ निकला होता है और सोच रहा होता है कि चलो अच्छी बात है, बहुत पैसा आ गया भाई, बहुत पैसा। तभी उसे रास्ते में किसी की आवाज सुनाई देती है और वो बूढ़ा बोलता है कि रात हो गई है, डीमन का भी खतरा अभी बढ़ गया है, तो तुम क्यों ना थोड़ी देर के लिए मेरे यहाँ विश्राम कर लो। तभी तांजीरो बोलते नहीं, मेरे घर वाले मेरी राह देख रहे होगे। तभी बूढ़ा वो गुस्से में आता है और बोलता है रुक रहे हो या नहीं। तभी तांजीरो को थोड़ा डर लगता है और वो उसके घर के अंदर चला जाता है। वो बूढ़ा उसे खाने के लिए अच्छा खाना देता है और उसके बाद उसका बेड भी लगा देता है। तभी तांजीरो सोने से पहले पूछता है कि ये डीमन कैसे होते हैं। तभी वो बूढ़ा बताता है कि डीमन इंसानों को खाते हैं और ये सिर्फ रात में निकलते हैं और कुछ डीमन स्लेयर्स है जो हम इंसानों की इनसे रक्षा करते हैं। जैसे ही अगले दिन की सुबह होती है तो तांजीरो उठता है और वहां से जाने लग जाता है। तभी तांजीरो को एक अजीब सी ब्लड की स्मेल आने लग जाती है और वो काफी स्पीड से अपने घर की तरफ भागता है। जैसे ही वो अपने घर के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ पे उसका छोटा भाई बहन उनमें लिपटे पड़े हैं। और वो जब अंदर जाके देखता है तो देखता है कि उसका पूरा का पूरा परिवार उनसे नहाया हुआ होता है। अब जब तांजीरो नेजुको के पास जाता है तो देखता है कि उसकी बॉडी अभी भी गर्म है तो उसे बचाया जा सकता है। इसलिए तांजीरो उसे अपनी पीठ पर उठाते और शहर की तरफ निकल पड़ता है। अभी रास्ते में नेजुको कुछ हरकतें करने लग जाती है और नेजुको धीरे धीरे करके डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और तांजीरो पर ही हमला कर देती है। तभी तांजीरो नेजुको से पूछता है क्या वो ठीक है, और फिर भी नेजुको उस पर हमला कर देती है। और तांजीरो नोटिस करता है कि नेजुको का साइज और उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई है और तांजीरो अब रोने लग जाता है। सोचता है कि अगर वो कल रात उस बूढ़े के घर नहीं रुकता तो वो अपने घर वालों को बचा सकता था। और तभी तांजीरो भी नोटिस करते हैं कि नेजुको की आंखों से भी आंसू आ रहे होते हैं। अब तभी उन पर एक डीमन स्लेयर हमला कर देता है पर नेजुको अपने आप को और तांजीरो को उसके हमले से बचा देती है। तभी डीमन स्लेयर उन पर वापस से हमला करता है और नेजुको को अपने पास पकड़ लेता है और वो उसके गर्दन पर अपनी तलवार भी रख देता है और कहता है मैं इसे खत्म कर दूंगा, ये एक डीमन बन चुकी है। तांजीरो इसे समझाता है नहीं ये कोई डीमन नहीं है, इसने मेरी फैमिली को नहीं मारा, नेजुको अब भी एक इंसान है। तभी वो डीमन स्लेयर बोलता है बच्चे बेवकूफ़ मत बनो, ये अब एक पूरी तरीके से डीमन बन चुकी है और अब इसका कोई इलाज नहीं है। ये सुन के तांजीरो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और बोलता है तुम प्लीज इसे छोड़ दो, ये मेरे परिवार के आखिरी मेंबर है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। तभी वो डीमन स्लेयर बोलता है कि कमजोर लोग ताकतवर लोगों से डरते और तुम भी एक कमजोर आदमी हो, वरना तुमने मेरे पे पहले हमला क्यों नहीं करा जब मैं तुम्हारे और इस डीमन पे हमला करा था। तभी तांजीरो उठता है और एक पत्थर उठा के डीमन स्लेयर की तरफ फेंक के मारता है। तांजीरो की हमले से डीमन स्लेयर बच जाता है
और तांजीरो पर एक हमला करता है, जिसकी वजह से तांजीरो बेहोश होकर गिर जाता है। नेज़ुको ये सब देख कर तांजीरो को बचाने के लिए डीमन स्लेयर पे हमला करती है और तांजीरो को बचा लेती है। ये देख के डीमन स्लेयर हैरान हो जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी किसी डीमन को इंसान को बचाते हुए नहीं देखा था। वे तो सिर्फ इंसानों को खाते थे। ये देख के वो डीमन स्लेयर नेज़ुको को भी बेहोश कर देता है। अब थोड़ी देर बाद तांजीरो को होश आ जाता है। जब तांजीरो उठता है तो डीमन स्लेयर बोलता है कि अगर तुम्हें इसे बचाना है तो सकोरजी के पास जाओ, वो माउंट सागिरी पे रहता है। अगर तुम्हें बचाना है तो उसके पास जाओ और बोलो कि तुम्हें एक डीमन स्लेयर ने भेजा है, फिर वो तुम्हारी मदद करेगा अपनी बहन को ठीक करने में। अपनी बहन को सनलाइट के अंदर मत आने देना, वरना वो जल के राख हो जाएगी। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर तांजीरो अपने मम्मी और भाई बहन को जमीन के अंदर दफनाता है और वहाँ से चला जाता है। तो हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आ जाएगा, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। 200 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं।